बिहार जमीन सर्वे का बंद हो चुका है, उसका डेट आ चुका है। उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इससे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, समझ पा रहे हैं। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो भाई, तुम्हारा लाइक ही थोड़ा सा मेरा मोटिवेशनल होता है। वीडियो को लाइक कर दोगे, समझ पा रहे हो। और देखो उसके बाद क्या, वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट कर दोगे जो भी कुछ पूछना हो, ठीक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लोगे, जहाँ से पेपर 231 फॉर्म और वंशावली के आधार पर फॉर्म दिए गए, जहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे, समझ पा रहे हो। अब देखो आप लोग को यहाँ पे बताने वाले थे, बिहार जमीन सर्वे से रिलेटेड अपडेट देने वाले थे, जो कि पेपर कटिंग देख लीजिए, आप लोग के सामने पेपर कटिंग है। इस पेपर कटिंग में देखिए पूरा लिखा गया है कि बिहार जमीन सर्वे का जो है फाइनल डेट जारी हो चुका है, समझ पा रहे हैं। डेट जो है फाइनल जारी हो चुका है। यहाँ पे कब तक का डेट है, पेपर में देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है। इसका पूरा डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं, आप लोग बने रहिए, पूरी जानकारी देने वाले, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी बिहार जमीन सर्वे में इतना अपडेट है जो कि आप लोग एक्टिव रहिए, बहुत सारा अपडेट। और बाद में आप लोग को हो सकता है धोखा खाना पड़े, पछताना पड़े, आप लोग को नहीं पता। यहाँ पर डे अपडेट आते रहता है। अभी 3 ऐसा अपडेट है जो कि आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी था। लेकिन पहला अपडेट ये है जो कि ये बिहार जमीन सर्वे का बंद होने वाला डेट है। इसके पीछे क्या है, क्या रीज़न है, क्यों बंद हो रहा है बिहार जमीन सर्वे, फिलहाल के लिए बंद किया जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है। पेपर में भी देखिए दिया हुआ, कटिंग में आप देख पा रहे हैं 31 दिसंबर तक का ही टाइम दिया गया है आप लोग को। 31 दिसंबर के बाद फिर आप फॉर्म को ऑनलाइन नहीं भर पाइएगा बिहार जमीन सर्वे का, समझ पा रहे हैं। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग ध्यान से दीजिए, जिन्होंने भी जमीन सर्वे का फॉर्म नहीं भरा है उसको जल्द से जल्द भर दीजिए। और फॉर्म को आप लोग निकाल लीजिए, जो आपका फॉर्म है उसको जल्द से जल्द ले लीजिए। जो फॉर्म आपके पास नहीं है PDF में दिया हुआ हूँ, वंशावली के आधार पर पेपर 231 टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो। सारे लोग को बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो, डाउनलोड कर लो और फॉर्म भर दो, समझ पा रहे हो। जिसका सिर्फ एक पेपर आपको देना है, या तो खतियान, या तो डीड, या जो आपके पास पेपर है दान पत्र, या जिस तरह का कोई भी पेपर है वो पेपर आपको देना है। उसके साथ लगान रसीद लगा दीजिए, बस आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। आधार कार्ड अपना लगा देना जिसके नाम से करना है, क्लियर। और फॉर्म को अच्छे तरीके से भरना। अभी फॉर्म के बारे में भी बताने वाला हूँ। बहुत सारा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, बहुत सारे लोग, मैंने वीडियो में बताया था ना आप लोग को कि आप लोग ध्यान से वीडियो देखते नहीं है। इतना 48,000 लगभग रैयत का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, समझ पा रहे हो। 48,000 पेपर में दिया हुआ, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, पेपर में भी लिखा हुआ है कि 48,000 रैयतों का फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ, फॉर्म सही से भरा नहीं। उसके लिए अलग से एक वीडियो में बना दूंगा किस तरह से आप लोग को फॉर्म भरना है। आप लोग शिविर में फॉर्म को जमा देंगे, साथ ही साथ ऑनलाइन मोड में भी भरेंगे, तो अच्छे तरीके से फॉर्म को भर के वहाँ पर अपलोड करना है। ऑनलाइन मोड में भी फॉर्म को रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, बता रहा हूँ ना, इसलिए नहीं करें कि पर डे वीडियो आइए देखिए, तब जाके समझ में आएगा। नहीं तो फॉर्म फिर रिजेक्ट हुआ, आपको पता भी नहीं चल पाएगा आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ। फिर जमीन सर्वे आपका होगा ही नहीं, आप सोचिएगा कि मेरा जमीन सर्वे हो ही नहीं रहा है। क्या बात है, सबका हो गया, मेरा हो ही नहीं रहा है, समझ पा रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोग को जानना, इसलिए ना मैं पर डे वीडियो, आप लोग 6 बजे पर डे वीडियो लिखिए, आप लोग को बोलते हैं 6 बजे पर डे आ जाइए, वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तब तो चल के समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है, समझ पा रहे हो। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अपर मुख्य सचिव जो दीपक कुमार सिंह, भूमि सुधार विभाग के दीपक कुमार सिंह ने ये अपडेट दिया है कि बिहार जमीन सर्वे फिलहाल 31 दिसंबर तक ही ऑनलाइन मोड में फॉर्म भराएगा। उसके बाद ज़मीन का मापी शुरू हो जाएगा, और ज़मीन का मापी शुरू होने के बाद क्या होगा, ज़मीन सर्वे किया जाएगा। क्योंकि ज़मीन सर्वे उसके बाद जो है आपका फरवरी तक ज़मीन सर्वे चल सकता है, फरवरी लास्ट तक चलेगा। उसके बाद क्या होगा कि मार्च से ज़मीन सर्वे जो है स्थगित हो जाएगा। मार्च से मतलब कि ज़मीन जो सर्वे मापी करेगा वो धीरे धीरे ज़मीन सर्वे का वो काम खत्म हो जाएगा। अब फॉर्म सिर्फ आपका 31 दिसंबर तक ही भराएगा, 1 दिसंबर तक वो मापी शुरू कर देगा, समझ पा रहे हो। जितना भी है उसका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, उसके बाद फिर उसको बंद किया जाएगा, समझ पा रहे हो। क्लियर समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग सारे लोग से निवेदन है, आप लोग ध्यान दीजिए, समझ पा रहे हैं। आप लोग ध्यान से काम कीजिए और सब फॉर्म को सही तरीके से भरिए। मेरा वीडियो पर डे आता है, आप लोग ध्यान से देखते नहीं हैं, इसलिए आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो पा रहा है। आप लोग फॉर्म को भरेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, और ज़मीन सर्वे का
जो 31 दिसंबर तक होगा इसके अंदर ही भर दें, ऑनलाइन में भरना है तो, और ऑफलाइन शिविर में देना है तो दे दे, क्योंकि फरवरी तक ही ज़मीन सर्वे किया जाएगा, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है? देखिए इसमें तो बहुत सारा समस्या भी आ रहा है, जो कि आप लोगों को पहले भी वीडियो बनाए, कल का वीडियो में भी बहुत सारे लोगों का खाता लॉक किया गया है, खाता खसरा बंद भी कर दिया गया बहुत सारे लोगों का। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, तो ये गलत बात है, समझ पा रहे? किसी का बिना सहमति का किसी का मालिकाना हक नहीं लेना चाहिए, लेकिन सरकार क्या किया, मालिकाना हक ले लिया, समझ पा रहे? ये तो गलत बात है। हो सकता है आपका ज़मीन को भी लॉक किया गया हो, लेकिन सरकार इस ने जवाब दिया कि हम वही ज़मीन को खाता खसरा लॉक किए हैं जो सरकारी ज़मीन है, जो इससे पिछले सर्वे में जो ज़मीन मतलब कि सरकार का था, सरकार के उसके खाता खसरा नंबर से था, सरकार के अथी में था, कब्जा दखल कब्जा में था, लेकिन आदमी उसको अपने दखल कब्जा में करके अब बहुत सारे लोग उसको बेच रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं ज़मीन का, तो इसलिए उसको हम ब्लॉक कर दिए। समझ पा रहे हो? ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखो आप लोगों को करना क्या है, अभी समय बचा हुआ, आप लोग को फॉर्म भर देना है, जिसका खतियान नहीं मिला खतियान निकाल लो भाई, उसका बाद उसका डीड निकाल लो, डेट बहुत कम बचा हुआ है, 31 दिसंबर डेट है कहाँ, 31 दिसंबर तक ही फॉर्म भराएगा, समझ पा रहे हो? और 1 दिसंबर से नापी शुरू कर देगा, ज़मीन का वेरिफिकेशन, प्लॉट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उसका नापी शुरू हो जाएगा। 1 दिसंबर आपका 1 दिसंबर से हो जाएगा और 31 दिसंबर तक ही फॉर्म भराएगा, समझ लो। नापी 1 दिसंबर से ही शुरू कर देगा, और फॉर्म आप कब तक भर पाएंगे, 31 तक, 31 के बाद फिर नहीं भर पाएंगे, क्लियर? और जब 1 दिसंबर से शुरू होगा नापी, उसके बाद फरवरी तक ही चलेगा वो नापी और ज़मीन सर्वे, फरवरी के बाद फिर वो नहीं हो पाएगा। पेपर कटिंग में लिखा हुआ देख लो, मैं अपना मन से कुछ नहीं बोलता हूँ, वो फरवरी के बाद फिर ज़मीन सर्वे नहीं होगा, फिर वो स्थगित कर दिया जाएगा एकदम, क्योंकि इसके आचार संहिता लग जाएगा, बिहार विधानसभा का चुनाव है, चुनाव होगा, समझ पा रहे हो? 2 से 3 महीना तो स्थगित ही रहेगा, समझ लो एक तरह से, जब तक चुनाव में गिनती नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से, पहले से ही स्थगित कर देगा, क्योंकि फरवरी तक चलेगा ज़्यादा ज़्यादा, उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून 2 से 3 महीना मान के चलिए बंद रहेगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव प्रचार प्रसार होगा, फिर वोटिंग होगा, फिर उसका काउंटिंग होगा, समझ पा रहे हो? तो समय तो लगेगा, 2 महीना 3 महीना लग सकता है समय। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर से ज़मीन सर्वे शुरू किया जा सकता है। सरकार फिर कौन सा सरकार बनेगा, क्या मूड होगा, समझ पा रहे हो? बहुत तरह का बात होता है, फिर उसका क्या फैसला होगा, फिर वो क्या कागज़ मांगेगा, समझ पा रहे हो? इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग को क्या करना, अपना पेपर को तैयार करना अच्छे तरीके से, जो भी पेपर आपके पास नहीं है उसको तैयार कर लीजिए और उस पेपर से आप ज़मीन सर्वे करवाइए, समझ पा रहे हैं? और टोटल जमा कर दीजिए फॉर्म को, नहीं तो बाद में फिर आपको हो सकता है आपको ज़मीन से हाथ धोना पड़े, पछताना पड़े, समझ पा रहे हो? और देखो ये वीडियो को मैं शॉर्ट बनाने का कोशिश की, किस लिए कि आप लोग को जानकारी दे सकूँ, और बहुत सारा अपडेट इसमें दिया गया था जो कि आप लोग को मैंने बता दिया, क्योंकि लोग को डेट इसमें बढ़ाया, छठ पूजा में बोला कि आएगा, दीपावली में आएगा, तो लोग अपना पेपर निकालेगा, फॉर्म को भरेगा, समझ पा रहे हो? डेट पर डेट इसलिए बढ़ाया गया, लोगों को समय दिया गया। आप कितना समय देगा बताइए? अब चुनाव भी सर पर है, अब मार्च में आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद चुनाव होगा, बिहार विधानसभा का चुनाव होना, इसलिए ज़मीन सर्वे को रोका जाएगा, क्योंकि आचार संहिता में ज़मीन कोई भी काम होता नहीं है, उसको रोकना जरूरी है। फिर आचार संहिता के बाद जब खत्म हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन का, उसके बाद फिर ज़मीन सर्वे आपका शुरू हो पाएगा, समझ पा रहे हो? तो बहुत आप लोग के लिए बहुत बुरी खबर है एक तरह से समझिए, क्योंकि ज़मीन सर्वे यहाँ रुक जाएगा, समझ पा रहे हो? देख रहे हो पेपर में दिया हुआ, हम होता है ना कि अपना मन से बता रहे हो, तो ये नहीं है। ज़मीन सर्वे एक तरह से समझिए कि बंद ही हो गया, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद फिर आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे, समझ पा रहे हो? कोई भी ऑनलाइन मोड फॉर्म नहीं भरा। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सही तरीके से फॉर्म को नहीं भरा, किसी ने मोबाइल नंबर नहीं लिखा है ज़मीन सर्वे के फॉर्म में, समझ पा रहे हो? किसी ने साइन ही नहीं किया, ऐसे ही फॉर्म भर के दे दिया है। बहुत सारा, किसी ने चौहदी लिखा है तो गलत लिखा है, उसका समझ में नहीं है फॉर्म में क्या भरा। बहुत सारे लोग, छोटा छोटा फॉर्म था पहले वाला, उसमें बहुत सारा गलती लिखा हुआ है। हमने जो फॉर्म दिया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लो, जाके भाई ज्वाइन कर लो, नहीं तो आपका हो सकता है आपका भी गलत उसको भरे होंगे, समझ पा रहे हो? तो ज्वाइन करना जरूरी है आप लोग को, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। मैं भेजा टेलीग्राम में, एक ही पीडीएफ में तीनों फॉर्म है, बार बार बता रहा हूँ। कितना गलती की है आप लोगों ने, समझिए। 48 हज़ार किसान का भी रैयत का गलत हो गया है फॉर्म, समझ पा रहे हो? मोबाइल नंबर लिखना जरूरी है, आधार नंबर लिखना जरूरी है, साइन करना जरूरी है, समझ पा रहे हो? और फॉर्म सही तरीके से भरना है, इतना याद रख लीजिए। वंशावली देना होगा, अगर वंशावली जहाँ वंशावली का है वंशावली देना होगा, और जहाँ बंटवारा नामा मांगा गया है अपने नाम से कीजिएगा तो बंटवारा नामा भी देना होगा, अगर नहीं दीजिएगा तो संयुक्त खतियान बनेगा,
क्लियर, समझ में आ गया। आप देखिए इसमें और बहुत सारा जिलाधिकारी को भी अपडेट दिया गया था कि इसको जल्द से जल्द करवाइए। अभी इतना सीईओ को किया गया है निलंबित, कहा नहीं जा सकता, सस्पेंड कर दिया गया। सीईओ भी गलती कर रहा है ज़मीन सर्वे में, बहुत धांधली हो रहा है ज़मीन सर्वे में। सीईओ का जॉब चला गया है बहुत सीईओ का, समझ पा रहे हो। सस्पेंड कर दिएगा राजस्व विभाग के द्वारा, इसलिए भी नया नया कानून लाया जा रहा है सरकार के द्वारा, समझ पा रहे हो। खाता खतरा तो लोग किया ही गया है, और साथ ही साथ सरकार अभी नया कानून बनाने जा रहा है, उसका अलग से वीडियो हम लाएंगे आप लोग के लिए, अलग से उसका जानकारी देंगे आप लोग को, समझ पा रहे हो। तो ये सबसे बड़ी समस्या लोगों का है, नया नया कानून बन रहा है पर डे, नया नया रूल आ रहा है पर डे। अब देखिए आप लोग का कुछ कमेंट होगा तो मैं एक आपको कमेंट देख लेता हूँ, समय थोड़ा बचा हुआ है, समझ पा रहे हो। मैं देख लेता हूँ कमेंट में अगर कुछ दिया गया होगा तो उसे मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा, समझ पा रहे हो। देख लेता हूँ कमेंट में। देखिए बहुत सारा कमेंट पर डे हमको आते रहता है, जिसका कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, समय नहीं मिल पाता है, जिस कारण से मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। देखते हैं कल का कमेंट जिसने भी किया उसमें क्या है नहीं है, उसका देख लेते हैं हम, ठीक है। और आप लोग को रिप्लाई देने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग का कमेंट देखिए मैं लेता हूँ, इसलिए ना आप लोग लाइक थोड़ा सा वीडियो को करिएगा, मोटिवेशनल बढ़ाइएगा, तो आप लोग का मैं आंसर भी कर पाऊँगा, समझ पा रहे हो। तो आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक करो, थोड़ा मोटिवेशनल को बढ़ाओ आप लोग, समझ पा रहे हो, ताकि हमें भी लगे कि नहीं भाई आपने लाइक किया वीडियो पे, लाइक करोगे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कमेंट में क्या आया हुआ है, कमेंट किया हुआ है, आम समाज में जागरूक करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखा है जगबंधु ठाकुर है, इसने लिखा है आम समाज में जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जगबंधु ठाकुर जी, धन्यवाद। आपने लिखा कि हम इस तरह से आप लोग को जागरूक कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य है, एक समय ऐसा आएगा कि आप लोगों से मिलेंगे भी, समझ पा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा बढ़ाइए चैनल को आगे, ताकि मैं आप लोगों से भी मिल सकूं, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो, समझ पा रहे हैं। फिर देखिए एक आदमी लिखा है, मैं नियमित लगान जमा कर रहा हूं परंतु परिमार्जन नहीं खुल रहा है, भूमि सुधार उप समर्था द्वारा जांच के उपरांत ही अद्यतन संभव है, यह ठीक कैसे होगा। समझिए ये है अनिल मिश्रा जी ने लिखा हुआ है कि मैं नियमित लगान जमा कर रहा हूँ, उनकी रसीद कटा रहा है नियमित, परंतु जब परिमार्जन उसका नहीं खुल पा रहा है, समझ पा रहे हैं। और भूमि सुधार उप समर्था द्वारा जांच के उपरांत अद्यतन संभव है, यह कैसे ठीक होगा। तो देखिए आइए, अगर परिमार्जन नहीं खुल रहा है तो परिमार्जन का वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा देर वेट कर लीजिए, परिमार्जन जरूर खुलेगा आपका, समझ पा रहे हो, क्लियर। उसके बाद देखिए, और उसके बाद फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। मुकेश कुमार मेहता 9316 ये लिखे हुए हैं, भूमि सर्वे तो बंद हो गया बिहार का। जी हाँ, भूमि सर्वे बंद हो गया क्योंकि 31 दिसंबर तक का ही टाइम है फॉर्म भरने का। उसके बाद 1 दिसंबर से, अभी 1 दिसंबर जो शुरू होगा यहाँ से नापी शुरू कर देगा, समझ पा रहे हैं। सर्वे टीम जो है नापी शुरू कर देगा और सारा ज़मीन का नापी करेगा, क्लियर है जी। आपको जानकारी जो है फैक्ट है, देखिए पेपर कटिंग में भी दिया हुआ है। उसके बाद जो होगा फरवरी तो होगा, उसके बाद फिर नहीं, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा, आचार संहिता में ज़मीन सर्वे नहीं होगा, क्लियर, समझ पा रहे हो। सभी के लिए है, जिन्होंने नहीं भरा है फॉर्म भर दो, पेपर उपलब्ध करवा लो। चैनल पर वीडियो बना हुआ है, खतियान कैसे निकालना है, आपका केवाला किस तरह निकालना, रजिस्टर 2 किस तरह निकालना है, सारा कुछ का वीडियो बना हुआ है, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए और भी है, लिख रहा है सर लिंक कहाँ पर है, पिंटू कुमार जी लिखे हुए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भाई मोर पर क्लिक करो, वहाँ पर लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का, ज्वाइन कर लो। बहुत सारे लोग वहाँ पर भी नहीं जा पा रहा है, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखते हैं दूसरा कमेंट को, देखते हैं और किसने क्या क्या लिखा है कमेंट में, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आप लोग का मैं कमेंट में लेता हूँ इसलिए ताकि आप लोग को जानकारी मिल सके। आप लोग सुपर चैट में जो भी कुछ करना है वह कर सकते हो, जिसको जो करना है डोनेट टूनेट, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो, जिसको नहीं करना है वो मत करो, जिसको करना है वो कर सकते हो, समझ पा रहे हो, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पिंटू कुमार जी ने फिर से कमेंट लिखा हुआ है, इसका कमेंट को मैं देख ले रहा हूँ। लिखा है सर मेरे दादा के नहीं तो आपका ज़मीन पड़ा, उसका कमेंट का रिप्लाई मैं कर दिया हूँ पहले भी, समझ पा रहे हो। आपको पहले भी मैंने रिप्लाई इसका जवाब दे चुका हूँ, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो थोड़ा सा लाइट चला जाता है, आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो आपको देख पा रहे हैं, वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे आप लोग को बताने वाले थे हम,
रुपेश कुमार जी लिखे थैंक यू रुपेश जी, थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। उसके बाद देखिए क्या है, यह सर्वे के बाद नीतीश कुमार का आपने औकात का पता लग जाएगा। देखिए ये तो क्या है नहीं है, ये तो भाई चुनाव पर निर्भर करेगा, किसको क्या पता चलेगा ये तो हम लोग को नहीं पता। उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग कमेंट, वेरी गुड सर, औरंगाबाद बिहार से है, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉमेडी 1 2 3 6 6 इसने लिखा है। उसके बाद देखिए एक ने लिखा है सीता राम 1719, ये लिखे हैं पुराना केवाला कैसे वीडियो बना हुआ भाई, चैनल पर वीडियो बना हुआ केवाला का 2 वीडियो है, जाके देखो कैसे निकालना है, समझ पा रहे हो। आगे देखते हैं, वीडियो थोड़ा ध्यान से देखो, प्ले लिस्ट पर क्लिक करो, वीडियो बना हुआ है केवाला खतियान का किस तरह से निकालना है। उसके बाद देख लेते हैं, बहुत सुंदर साहब, हम आप सब के साथ हैं, सुपौल से राम सिंह, ठीक है, धन्यवाद राम जी। और भी बहुत सारा है, वो कमेंट हम बाद में लेंगे, समझ पा रहे हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा हम शॉर्ट करना चाह रहे थे और जानकारी आप लोग को देने वाले थे। देखिए बिहार सरकार का इसमें कुछ नया रूल भी आया हुआ है ज़मीन से रिलेटेड, और खाता खसरा लॉक हुआ वो आप लोग को भी बता भी दिए हैं। बहुत सारे लोग सरकारी ज़मीन को यूज कर रहे थे, बेच रहे थे, खरीद रहे थे, तो उसका खाता खसरा घर में रुआ ज़मीन को लॉक कर दिया, आप लोग उसको बेच नहीं पाइएगा, समझ पा रहे हैं। और साथ ही साथ नया कानून क्या आया है उसके बारे में भी आप लोग का वीडियो में बताएंगे, अगला वीडियो जब आएगा। और ज़मीन सर्वे आप लोग का जान लीजिए, ज़मीन सर्वे 31 दिसंबर तक ही फॉर्म भराएगा, बंद हो चुका है, बस फरवरी तक ज़मीन सर्वे होगा, उसके बाद ज़मीन सर्वे नहीं होगा। और 1 दिसंबर से मापी शुरू कर दिया जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो आप लोग क्लियर रखिएगा, 31 दिसंबर के पहले ही फॉर्म को आप लोग को भर लेना भाई, नहीं तो फिर आप लोग का चला जाएगा। आज कितना हो गया देखिए, कितना दिन, 1 महीना कुछ दिन बचा हुआ है टाइम, उसके बाद तो टाइम ही नहीं है आप लोग के पास। तो जिसका पेपर नहीं है अभी पेपर निकाल लोगे, क्लियर, समझ में आ गया। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लोगे, फॉर्म व्हाट्सएप चैनल पे दिया हुआ है, वहाँ पे मिल जाएगा। एक ही पीडीएफ में 3 फॉर्म है, समझ लो, उसको प्रिंट आउट निकाल लोगे। वीडियो कैसा लगा बता देना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब लाइक कर दोगे, थोड़ा सा लाइक मोटिवेशनल बनता है, समझ पा रहे हो। और बताओगे वीडियो कैसा लगा, कैसा अपडेट है, समझ पा रहे हो। जल्द से जल्द फॉर्म को भर दो, नहीं तो फिर आपका हो सकता है ये ज़मीन सर्वे इस बार में नहीं, फिर अगला टर्म होगा तो उसमें होगा, फिर सरकार आगे फिर बढ़ाएगा, क्या करेगा, लेकिन आप लोग जल्द से जल्द भर देना, समझ पा रहे हो। तो अगला वीडियो बहुत जल्द ही मिलेगा, बता देना ये वीडियो कैसा लगा, फीडबैक जरूर देना, कुछ पूछना कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। धन्यवाद।